पता लगा कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर जो बिहारी वहां गए हैं, जो भी मजदूर हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनके साथ बदसलूकी हुई है। उनके साथ मतलब आई थिंक उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और उनके साथ लगातार कुछ ना कुछ मारपीट, बदसलूकी की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। और मैं चाहती हूं कि यहां बिहार सरकार जल्द से जल्द अविलंबित इस पर फैसला ले और जितने बिहारी वहां पर हैं उन्हें जल्द से जल्द यहां बुलाया जाए। इससे पहले भी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं, पंजाब में, तमिलनाडु हो ही गया, और भी बहुत सारे जगहों पे हुआ है, आसाम में। तो हर बार बिहारी कहीं और जाकर सफर क्यों करेंगे? हर बार ऐसी चीजें उन पर क्यों होती रहेंगी? अगर बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा, यहां पर ही काम करने का साधन मिलेगा, तो उन्हें इस तरीके से दर दर भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही इस तरीके की चीजें उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज मैं चाहती हूं सरकार इस पर जल्द से जल्द कुछ सोचे, विचार करें और उन्हें जल्द से जल्द यहां बुलाया जाए। थैंक यू कि आप लोग इस वक्त जुड़े हैं मुझसे। आई सपोर्ट यू मैम बीके मिश्रा मेहरा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जब से मैंने न्यूज सुना है तब से बहुत ज्यादा इस बात को सुन के तकलीफ हो रही है। कितने लोगों की जान जा चुकी है और कितने मजदूर लौटकर डरकर वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। ये मतलब क्या है यार? हर बार इस तरीके की चीजें और हर बार सफर करना पड़ता है। हमने किया क्या गलत है सिर्फ इसलिए कि हम बिहारी हैं? हम बिहारी हैं तो हमें नीचा दिखाया जाएगा, हमें काट के फेंक दिया जाएगा, हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा, हमारे साथ मारपीट होगी। क्यों? ये बहुत ज्यादा ही गलत बात है। बहुत 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 ज्यादा गलत बात है। मुझसे रहा नहीं गया। अभी मैं शो में आई हुई थी, इसलिए आप ऐसे गेटअप में देख रहे होगे मुझे। शो में आई थी और मैंने अचानक से सुना और न्यूज चैनल्स में किसी ने बताया भी, चैनल्स भी देखा, तो मुझे सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। और एक बिहारी होने के नाते मैं इस चीज को फील कर सकती हूँ। ये सरासर गलत है और इस पर प्लीज अगर आप ये मैसेज को मेरा ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें और सरकार तक ये बात मेरी पहुंच जाए। प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गाइस, ताकि मेरी बात उन तक पहुंचे और जल्द से जल्द इस पर न्याय हो। मेरी यही मांग है। और जितने बिहारी वहां पर हैं, प्लीज उन्हें यहां बुला लें। प्लीज वंस अगेन हाथ जोड़ के विनती करती हूं, प्लीज इस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए हमारे सरकार को। थैंक यू वेरी मच। और बस प्लीज प्रे करिए कि वहां जितने लोग फंसे हैं वो लोग सुरक्षित आ सकें और इस तरीके की चीजें उन्हें ना झेलना पड़े। थैंक यू। देश के किसी भी कोने में जाइए, विश्व के किसी भी कोने में जाइए और भोजपुरी के नाम पर, भोजपुरी के बात पर, भोजपुरी के सिनेमा पर, भोजपुरी के गाना पर हमारे भाई सब गरज देते हैं भैया, सीना गदगद रहता है। अरे पगला, मुझे सिर्फ इतना ही आता है, मैं इतना ही इंटरव्यू भी देता हूं, इतना ही बोलता हूं। पवन भैया जो है वो कुछ नहीं है, पवन सिंह कुछ नहीं है, पवनवा कुछ नहीं है। पवन जो भी है आप सभी का
प्यार है, आप सभी का दुलार है, आप सभी का आशीर्वाद है। बाकी हमको तो पता नहीं है कि हम क्या है, जो है सो आप हैं, जो भी है वो आप हैं, वो चाहे सुपरस्टार हो चाहे पावर स्टार हो। कोई राजा बोलता है, कोई शेर बोलता है, तो वो मैं नहीं हूं, वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मंच पे उपस्थित हमारे जितने भाई हैं, मंच के सामने बाएं दाएं जितना भी हमारे भाई भैया चाचा चाची माई बहन आप लोग बैठल बनी जा, सबके पवनवा पैर छुके ही मंच से प्रणाम करो जा, तनी ताली बजा के आशीर्वाद देता जाओ। बैठ जाए चाचा, बैठा। एक भाई क्या हमारे मंच के सामने सब चिल्लाता है, सब भाई हमारे भोजपुरिया किंग पवन सिंह। नहीं भैया, जो है सो आप हैं, और मुझे कुछ नहीं आता। पग लगा बहु दस रूप तनी शांति मना, शांति शांति शांति। हेलो साउंड वाले भाई साहब, कौन पेपर जलावता रे? एक तनी कम कर, रुक 2 मिनट बंद करो। कहाँ बैठल वाला साउंड वाले भाई? सामने सामने। थोड़ा बैकग्राउंड का साउंड बढ़ाओ, थोड़ा ढीले दो। बहुत अच्छा लगा था। अरे रुक लुलिया रुक रे भैया, क्या करवा लड़कन के बर्दाश्त होता। आज आप सभी के बीच में होली के उत्सव पे हम सभी कलाकार यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आपका भाई पवन सिंह, आप सभी का दुलारा, आप सभी का प्यारा, मेरा राजा, मेरा छोटा भाई सुपरस्टार, मेरा कल्लू बैठा हुआ है। दुनिया के कोना कोना में